कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या पढ़ना है बताओ। आज भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बताओ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बताओ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होएगा, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ना है बिल्कुल फर्स्ट, वो क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या आपका भाई, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर क्या होगा डेफिनेशन ऑफ लिगेंड, फिर क्या है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो भाई इस चैप्टर के अंदर हम होगा क्या, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स उनकी शुरुआत कैसे हुई थी और इनको कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोलते हैं, इजंट इट। आपको पता ना, हालांकि सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो इनको कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोलते हैं, वो सारी बातें भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो भाई लेकिन शुरुआत में आपको कुछ जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उनका रीजन आपको आगे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन वो आपको मालूम हो। पहले आपकी क्या है, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मेनली 2 डेफिनेशन होती है। एक तो होती है इसकी ब्रॉड डेफिनेशन, एक होती है इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन। ब्रॉड डेफिनेशन क्या होती है, आप बताओ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है भाई। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, असेंबली। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, असेंबली। इसके अकॉर्डिंग तो भाई हम जितने भी क्या है मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी क्या हैं बोलो भाई क्रिस्टल्स हैं, सभी को हम क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर जो एटम्स हैं वो आपस में असेंबल नहीं होते क्या। तो जो ब्रॉड डेफिनेशन इसकी, उसमें तो सब कुछ आ गया भाई। उसमें तो हर एक मॉलिक्यूल को आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तौर पे लिख सकते हो। इवन उसमें आपको जरूरत नहीं कि भाई सेंट्रल एटम क्या हो, मेटल हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूजुअली हम क्या बोलते हैं, जहां पर सेंट्रल एटम क्या होता है, मेटल। लेकिन यहां पर मेटल भी होने की जरूरत नहीं है। इसमें तो NiCO4 भी क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और SF6 भी क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों भाई, क्योंकि ये भी तो क्या है एटम्स की असेंबली, ये भी क्या है एटम्स की असेंबली। यहां पर क्या रखा भाई, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो ब्रॉड डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो तो क्या कहती है, ऑल कंपाउंड्स मे बी नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई आप सभी को क्या बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि सारे कंपाउंड्स हैं तो क्या कंपाउंड्स की असेंबली यानी कि कोऑर्डिनेशन से बने हैं। इसमें आप SF6 को भी क्या बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और NiCO4 को भी क्या बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन एक होती है आपकी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो प्रिसाइज डेफिनेशन होती है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें एक सेंट्रल एटम जो कि पक्का क्या होना चाहिए, मेटल, उसको कौन सराउंड करे, कुछ ग्रुप्स, समझे बात। और जो कि तो ग्रुप्स क्या कहलाएंगे बताओ, वो जो ग्रुप्स हैं वो केमिकल बॉन्ड से जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से, तो वो ग्रुप्स तो क्या कहलाएंगे बताओ, लिगेंड्स। और वो सेंट्रल एटम जो है वो उनको अपने चारों तरफ अपने इकट्ठा कर लेगा। ओके, इस असेंबली को हम क्या बोलेंगे, आपको पता है प्रिसाइज डेफिनेशन में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। बताओ भाई, अगर सेंट्रल एटम क्या है, मेटल, समझ गए बात, बोलो भाई। ग्रुप्स जिसे घेर रहे हैं सेंट्रल एटम क्या है, मेटल, तब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं जनरली, लिगेंड्स बोलते हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो ये क्या इसकी भाई प्रिसाइज डेफिनेशन, इजंट इट। और जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो सिंपल कोवलेंट ना हो, ठीक है, आप उसको भाई सिंपल जो भाई आइडियाज होते हैं लेविस स्ट्रक्चर के, उनसे आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो वो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, पता होगा ना आपको। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो हमने 2 एग्जांपल दे रखे हैं। SF6, इस दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग SF6 क्या नहीं होता एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, नॉन मेटल। लेकिन FeCN6, अरे भाई यहां पर 4 नेगेटिव आएगा, FeCN6 4 नेगेटिव हो, या PtCl2
NH3 ये दोनों क्या बताओ क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इजंट इट? ठीक है भाई। तो अब बताओ हमने क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब भाई लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होती है? अरे भाई जो सेंट्रल एटम होता है, मान लिया हमारे पास आयरन है, हमारे पास क्या आयरन 2 पॉजिटिव है और इसको 6 साइनाइड्स ने क्या कर रखा है? सराउंड। इसको 6 साइनाइड्स ने क्या कर रखा भाई? सराउंड कर रखा है। ठीक है बात, इजंट इट? आपको पता हर साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। तो इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या होगा? 4 नेगेटिव होएगा ना। तो यहां पर जो ग्रुप्स हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से बाइंड करते हैं, नहीं समझे बात भाई? जो ग्रुप्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम से बाइंड कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। समझ गए बात? तो भाई ये क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स। ओके, बताओ यहाँ पर FeCN6 में लिगेंड्स कौन से हैं? यहाँ पर 6 साइनाइड क्या है? लिगेंड्स। और इसमें बताओ कौन कौन लिगेंड है भाई? 2 अमोनिया और 2 Cl। ओके, फिर बताओ क्या हमारे पास डेफिनेशन ऑफ, अरे भाई पहले बिल्कुल जो बेसिक बात है ना हम वो पढ़ रहे हैं। ओके, फिर हम देखेंगे शुरुआत कैसे हुई थी। अब बताओ क्या हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है? जितने लिगेंड सराउंड करते हैं। ये भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखने के लिए आप क्या पढ़ रहे हो? बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? जितने लिगेंड सराउंड करें। आप यहां पर देखें, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ही नहीं। ठीक है, आप ये बताओ NiCO4 के अंदर इस Ni को कितने लिगेंड सराउंड किए हुए हैं? 4। तुम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। ठीक है, सिमिलरली यहां पर Fe को कितने साइनाइड सराउंड किए हुए हैं? 6। इसे हम क्या बोलेंगे? 6 कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर, इजंट इट? सिमिलरली अगर मान लिया आप भाई ये वाला कंपाउंड देखते हो, ठीक है, अरे बोलो भाई जैसे कॉपर है, भाई कॉपर 1 पॉजिटिव है, इसको बताओ कितने सराउंड कर रखा है? 2 अमोनिया ने। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर बताओ, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 भाई। वो तो CuCN4 2 नेगेटिव, इसमें वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हमारे पास? 4। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग सेंट्रल एटम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद क्या आता है आपका डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं? देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक होता है सिंपल पार्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। जिस पार्ट के बारे में हमको नहीं मालूम, जिस पार्ट की भाई बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज के बारे में हमको नहीं मालूम, बेसिक आइडियाज से, बेसिक थ्योरीज से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हमने इकट्ठा कर दिया भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं मेरे पास क्या है? K4, क्या है मेरे पास? K4 FeCN6। ठीक है बात, K4 FeCN6। अगर मान लिया मैं इस स्पीशीज को पानी में डालता हूं तो क्या होगा बताओ? 4 तो मुझे क्या मिल जाएंगे? पोटेशियम आयन। लेकिन मुझे 6 साइनाइड आयन और एक आयरन 2 पॉजिटिव आयन नहीं मिलती भाई, इजंट इट? यानी अगर मैं इस चीज को पानी में डालता हूं तो मुझे 4 तो क्या मिल जाएंगे? पोटेशियम आयन। लेकिन मुझे आयरन 2 पॉजिटिव और 6 साइनाइड मुझे नहीं मिलते भाई। उसकी बजाय मुझे क्या मिलती है? एक मिस्टीरियस आयन। समझे बात? तो हमको पता नहीं भाई, तो असेंबली किन की है एक्चुअल में? एक्चुअल में असेंबली किसकी है भाई? पानी में डालने पर सेपरेट कौन नहीं होता? ये सेपरेट नहीं होता ना। तो हम क्या बोलेंगे? इन्हीं की आपस में क्या है? एक असेंबली, कोऑर्डिनेटिव असेंबली। समझे बात? तो जो कोऑर्डिनेटिव असेंबली है उसको आप ऐसे नहीं भाई, जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसके अंदर आप उसको भाई एक तरह से इनक्लोज कर देते हो, और फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब ये है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, तो किसी कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भाई 2 पार्ट होते हैं एक तरह से। एक सिंपल पार्ट है, क्या होता है उसमें? अरे भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले साल्ट होते हैं उनमें क्या होता है? सिंपल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जिस पार्ट के बारे में आपको भाई जो सिंपल बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं, जैसे आपकी लेविस थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग है, जो उसको एक्सप्लेन ना कर पाए उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो भाई, कॉम्प्लेक्स पार्ट। और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपने अगर ब्रैकेट्स में सराउंड कर दिया उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा बताओ भाई? ये वाला FeCN6। ये स्फीयर में क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी में जाके टूट जाता है भाई। जो पानी में जाके ना टूटे ना वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके अंदर की असेंबली पानी में जाके सेपरेट नहीं हो पाएगी। ओके, अब बताओ भाई, इसके ऊपर मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए भाई। ठीक है, बताओ क्या? आप ये बताओ इस कंपाउंड में V का कोऑर्डिनेशन बताओ क्या है? बोलो भाई।
और इस कंपाउंड में V का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये जो लिगेंड है ना भैया, मैं आपको बताऊँ ये है एक बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5, ओके। और बताओ ए लिगेंड इन मेटल कॉम्प्लेक्स बिहेव्स एज, ये बताओ एक लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स में कैसे बिहेव करता है? बोलो भाई। देखो लिगेंड क्या होते हैं, आमतौर पे आप क्या देखोगे, लिगेंड्स क्या होते हैं? नेगेटिव या न्यूट्रल, और मेटल क्या होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है बात। तो लिगेंड्स कैसे बिहेव करते हैं बताइए? एज लेविस बेस। कैसे भाई? यानी इलेक्ट्रॉन डोनर। लेविस बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और क्या होंगे ये? लेविस बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों? क्योंकि आयरन, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती हैं। तो क्या होते हैं ये? न्यूक्लियोफाइल भी हैं। बोलो भाई, बताओ क्या क्या हम क्या क्या बोलेंगे इनको? तो 4 स्टेटमेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, लेविस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बात तो वही होगी, और चौथा इलेक्ट्रोफाइल। बताओ कौन सी बात ठीक है? 1 2 3 तीनों, 1 और 3, 1 और 2 ऑल। बताओ क्या होगा? 1 2 3 तीनों भाई, इजंट इट? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।